नमस्कार। दिल्ली की राजनीति में चुनावी नतीजों से पहले उठापटक और आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच संघर्ष सिर्फ चुनावी मैदान तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि अब ये उस स्तर तक पहुंच गया जहां सत्ता की जोड़ तोड़ और विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोप खुलकर सामने आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी ने सीधे तौर पर बीजेपी पर विधायकों को खरीदने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। दावा किया जा रहा है कि आपके उम्मीदवारों को 15 करोड़ रुपए और मंत्री पद का लालच दिया जा रहा है ताकि वे पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाएं। चुनावी नतीजों से पहले इस तरह के आरोप दिल्ली की राजनीति में कोई नई बात नहीं है, लेकिन सवाल यह उठता है कि अगर एग्जिट पोल में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिल रहा है तो फिर ये खरीद फरोख्त की कोशिश क्यों की जा रही है? क्या यह संकेत नहीं है कि बीजेपी को अपनी जीत पर खुद भी संदेह है? अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर खुलकर कहा कि उनके 16 उम्मीदवारों के पास फोन आ चुके हैं कि वे बीजेपी में शामिल हो जाएं। उन्हें मंत्री पद और 15 करोड़ रुपए तक दिए जाएंगे। इस बयान के पीछे न सिर्फ गंभीर राजनीतिक मायने हैं, बल्कि यह भी साफ संकेत देता है कि बीजेपी चुनावी खेल को महज जनता की राय पर छोड़ने के मूड में नहीं है, बल्कि सत्ता पाने के लिए हर संभव तरीका आजमाने को तैयार है। और यह केवल पहला मौका नहीं है जब आम आदमी पार्टी के विधायकों को तोड़ने की कोशिश की गई हो। इससे पहले भी कई बार आपको इस तरह की स्थिति का सामना करना पड़ा है जहां बीजेपी पर उसके विधायकों को तोड़ने के आरोप लगे हैं। दिल्ली और पंजाब की राजनीति में यह सिलसिला पहले भी देखने को मिला है, जहां आपके विधायकों को या तो डराया धमकाया गया या फिर उन्हें लालच देकर पार्टी छोड़ने को मजबूर किया गया। आपसे बीजेपी में गए विधायकों की फेहरिस्त देखें तो हाल के वर्षों में ऐसे नाम कई सामने आए हैं, जिसमें दिल्ली में ही पहले कपिल मिश्रा, अनिल वाजपेयी जैसे कई वरिष्ठ नेता आप छोड़कर बीजेपी में जा चुके हैं। 2022 में पंजाब में भी आपके कुछ विधायक पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। और सबसे ताजा उदाहरण 2025 के मतदान के ठीक पहले का है, जब 7 विधायक पार्टी छोड़कर चले गए। और यह सिर्फ दिल्ली और पंजाब तक सीमित नहीं रहा, बल्कि गोवा में भी आपके कई नेताओं को तोड़ने की कोशिशें की गई हैं। भाजपा तोड़ने में माहिर है, यह जग जाहिर है। बीजेपी की यह रणनीति नई नहीं है। देश भर में अगर यह देखा गया है कि जब बीजेपी को किसी राज्य में बहुमत नहीं मिलती, फिर उसे सत्ता में आने की संभावना कम लगती है, तो वो ऑपरेशन लोटस के तहत विधायकों की खरीद फरोख्त करने में लग जाती है। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश जैसे कई राज्यों में यह प्रयोग पहले हो चुका है, जहां रातों रात सत्ताधारी दल के विधायक टूटते गए और सरकार गिरती गई। दिल्ली की राजनीति में भी यह खेल कई बार हो चुका है। 2013 में जब पहली बार आम आदमी पार्टी को मौका मिला था, तब बीजेपी ने आपको सरकार बनाने से रोकने की हर संभव कोशिश की थी। यहां तक कि 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान भी आपके विधायकों को लालच देने की खबरें प्रकाश में आई थी। और इस बार भी बीजेपी की वही रणनीति नजर आ रही है। चुनावी नतीजों से पहले ही आपके उम्मीदवारों को फोन आने लगे हैं, उन्हें मंत्री पद और पैसे का ऑफर भी दिया जाने लगा है। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि बीजेपी पहले से ही इस तरह के फर्जी सर्वे करा रही थी ताकि माहौल बनाया जा सके और आपके विधायकों को तोड़ा जा सके। लेकिन बड़ा सवाल यह उठता है कि अगर बीजेपी को वाकई 55 से ज्यादा सीटें मिल रही हैं, तो उसे विधायकों को खरीदने की जरूरत क्यों पड़ रही है? दिल्ली की सीएम आतिशी ने भी इस मामले को लेकर बीजेपी पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी की जीत सुनिश्चित है, तो फिर यह खरीद फरोख्त क्यों? क्या इसका मतलब यह नहीं है कि बीजेपी को अपनी जीत पर यकीन नहीं है? और अगर बीजेपी को विश्वास है उसे बहुमत मिलेगा, तो फिर विधायकों को तोड़ने की जरूरत क्यों पड़ रही है? और यह सब बताता है कि बीजेपी के अंदर भी एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इस पूरे मामले में एक दिलचस्प पहलू यह भी है कि आपके जिन उम्मीदवारों को फोन किया गया है,
उनमें से कई ने खुलकर सोशल मीडिया पर अपनी बात रखी है। सुल्तानपुर माजरा से आप उम्मीदवार और दिल्ली सरकार में मंत्री मुकेश अहलावत ने कहा कि उन्हें फोन कर ऑफर दिया गया है कि अगर वे आप छोड़ दें तो उन्हें मंत्री बनाया जाएगा और 15 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वे पार्टी के साथ मजबूती से खड़े रहेंगे और किसी भी हाल में बीजेपी में नहीं जाएंगे। यह पूरा घटनाक्रम बताता है कि बीजेपी की रणनीति अब सिर्फ सीमित नहीं है, बल्कि यह हर संभव तरीके से सत्ता हासिल करने की कोशिश कर रही है, चाहे इसके लिए विधायकों की खरीद फरोख्त ही क्यों ना करनी पड़े। यह खेल पहले भी खेला गया है और अब एक बार फिर दिल्ली में दोहराया जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या दिल्ली की जनता इस साजिश को समझ पाएगी? क्या वह यह नहीं देख रही है कैसे चुनावी लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश हो रही है? बीजेपी के इस ऑपरेशन लोटस का असर क्या होगा, ये तो नतीजे आने के बाद ही साफ होगा। लेकिन अभी के हालात बताते हैं कि आम आदमी पार्टी इस बार पूरी तरह से सतर्क है। अरविंद केजरीवाल पहले ही विधायकों को सतर्क कर चुके हैं कि बीजेपी की इस रणनीति से बचे। आपके विधायक भी अब खुलकर इस पर बयान दे रहे हैं, जिससे यह साफ होता है कि इस बार बीजेपी की कोशिशें शायद उतनी कामयाब ना हो पाए। इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए एक बात तो तय है कि दिल्ली की राजनीति में अब विचारधारा और नीतियों से ज्यादा जोड़ तोड़ का खेल हावी हो चुका है। चुनावी लड़ाई अब जनता के समर्थन से ज्यादा विधायकों की संख्या के खेल में बदल चुकी है। सवाल यह उठता है कि क्या चुनावी लोकतंत्र को इस तरह कमजोर किया जाना चाहिए? क्या यह जनता की मर्जी के खिलाफ सत्ता हासिल करने का तरीका नहीं है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या दिल्ली की जनता इस बार बीजेपी की इस साजिश को समझ पाएगी? आप इस पूरे प्रकरण को किस तरह से देखते हैं? अपनी प्रतिक्रिया हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तत्काल कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।